सामिन इकराम, आजकल क्या होता है कि हमारे कुछ परदेसी भाई या हमारे देश के अंदर रहने वाले वो लोग जो बहुत मसरूफ़ हैं और उनको लगता है कि उनकी ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ियत का शिकार हो चुकी है। वो लोग क्या करते हैं कि जब वो अपनी ज़कात का पैसा निकालते हैं, तो वो किसी दुकानदार को कह देते हैं कि भई इतने लोग आएँगे और ये उनके पास पर्ची होगी या मेरा नंबर वो जो है ना वो लेंगे, या मेरा नाम लेंगे, तो इन-इन बंदों को जो है ना तुमने राशन दे देना है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी जो ज़कात है वो 2 लाख या 5 लाख या 10 लाख रुपए बनती है, या हत्ता कि 50,000 ही क्यों ना बनती हो। वो दुकानदार को कह देता है कि भई आपने इतने लोगों को इतने पैसों का सौदा दे देना है, ठीक है? अब वो लोग जब दुकानदार के पास जाते हैं, वो जो दुकानदार, हर एक की बात नहीं कर रहा लेकिन मोस्टली ऐसा हो रहा है, लोग हमसे बात शेयर करते हैं और देन फिर हम यहाँ पे आपके साथ वो बात करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, वो दुकानदार क्या करते हैं, बड़ी हकारत की निगाह से उन लोगों को देखते हैं कि जैसे ये कोई बहुत गरीब लोग आ गए या कोई बहुत ऐसे लोग आ गए जो निचले दर्जे के हैं। यानी कि उनको बड़ा हकीर किस्म का समझा जा रहा होता है और फिर वो लोग बड़ी शर्मिंदगी के साथ अपनी इज़्ज़तों को बड़ी कह सकते हैं कि मुहतात अंदाज़ में महफूज़ करते हुए, ताकि कोई बंदा बात ना कर दे, कोई देख ना ले। तो वो लोग फिर जाके वसूल-वसुल्फ ले रहे होते हैं और फिर यही नहीं, सिर्फ़ बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, बल्कि क्या करते हैं कि वो अपनी दुकान का जो मतलब कमतर माल होता है, वो उसके बैग बनाकर, चाहे वो आलू प्याज़ है, चाहे वो घी है, ये दीगर मसाला जात हैं, उनका वो बैग बनाकर, पूरे का पूरा एक बैग बनाकर उन लोगों को थमा देते हैं। और अगर उनमें से कोई बंदा ये कह देता है कि भई ये सामान ख़राब है या ये सामान अच्छा नहीं या इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं, तो उसको मुख्तलिफ़ जुमले कसे जाते हैं कि भई लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। ज़कात का माल है, कौन-सा आप पैसे दे रहे हो? यानी कि इस तरह के जुमले बोले जाते हैं। और सोचिए, जो लेने वाला अगर बंदा सफ़ेद पोश है, वो किसी के सामने हाथ नहीं फैला रहा और बड़े बाज़ार के अंदर आप उसको दे तो रहे हैं, वो हकदार भी है, लेकिन आपका वे गलत है। आप घुमा-फिरा के उसको दे रहे हैं। तो सामईन इकराम, ये काम बंद कर दें। ये काम बंद कर दें। राशन देना है वैसे लोगों को दें। लेकिन जो ज़कात का पैसा है वो लोगों के घरों तक, वो कहते हैं ना कि उनको पता भी ना चले साथ वाले को कि उस बंदे को आपने क्या दिया है। तब जाके ये ज़कात के पैसे कबूल होते हैं। तब जाके इस तरह के सदक़े कबूल होते हैं। फरमाया कि जब आप सदका दें तो एक हाथ से दें, दूसरे को पता तक ना चले। लेकिन हमारे यहाँ ये हो रहा है कि एक हाथ को देते हैं और पूरे के पूरे शहर को पता चल जाता है कि भई फलाँ बंदा दे रहा है और फलाँ बंदा ले रहा है। तो ये काम ना करें। अगर रज़ाए रब्बी के लिए काम कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि खामोशी के साथ ये चीज़ें प्रोवाइड करें। लोगों की इज़्ज़त-ए-नफ़्स का ख़्याल रखा जाए। लेकिन अगर आप ऐसी कोई चीज़ या ऐसे कोई काम करेंगे और लोगों की इज़्ज़तों को पामाल करेंगे, आप नेकी की बजाय उल्टा गुनाह कर रहे होते हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा होता और आपके पूरे के पूरे जो अमाल हैं, वो ज़ाया हो जाते हैं। तो इसलिए आज से पहले या आज तक अगर ये गलती हम करते रहे या कर चुके हैं, तो आने वाले वक़्त में हम लोग ये गलती ना करें। ज़कात का पैसा जो लोग हकदार हैं, उनको ढूँढें, तलाश करें, ख़ानदान में पहले तलाश करें, घरों में तलाश करें, फिर उसके बाद बाहर जाएँ और फिर जाके वो लोगों तक पहुँचाएँ। और हकदार को उसका हक बगैर उसकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किए हुए वो उस तक पहुँचाएँ। फिर देखिए, आपका पैसा कबूल भी होता है और आपको बरकत नज़र भी आती है। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।